किन किन चीज़ों से आग बनती है, लगती कैसे? माचिस तो है, फ्यूल है। आग लगने के लिए बच्चों 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है ना, उसको भी चाहिए आग लगने। ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगी। आप आजमा के देखना इस चीज़। दूसरा है कि फ्यूल, और तीसरा है हीट, क्योंकि गर्मी पैदा कर रहा है तब जाके आग लगती है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आपके पास फायर जो आग है अलग अलग प्रकार की होती है। भाई आपकी गैस की आग है, आपके पास लिक्विड की आग है, आपके पास नॉर्मल जो आग होती है घरों में, लकड़ी की आग, बत्ती की आग होगी, इलेक्ट्रिक फायर आपका होगा। तो होती किचन की आग भी होती है, जिसमें क्या है कि आपने खाने वाले तेल वगैरह आपने देखोगे वो कभी बहुत जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग आगे हैं। अब आग से बचाने के लिए आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है, इसमें अलग अलग प्रकार का जैसे लिखा हुआ कि ABC टाइप का। तो इसमें क्या है कि जिन एक मतलब हो गया आपकी नॉर्मल गत्ती लकड़ी की आग होगी, भी आपका लिक्विड होगी, सी आपकी गैस की, उस प्रकार की क्या है आग, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये अलग टाइप का आता है, कोई सीडी टाइप आएगा, कोई आपका फोन टाइप का आएगा, इसमें आपका लिखा रहता है, उससे सब कुछ उसमें बाहर से लिखा रहता है। अब आपको इसको जब कहीं पे आग लगती है तो आपने इसको चलाना कैसे है, इसका माध्यम क्या होगा चलाने का, इसका मेथड क्या होगा, ताकि हम आराम से क्या कर सकें, जहाँ पे आग लगी है उसको बंद कर सकें, बुझा सकें उसको, है ना। तो इसको इसका एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं पास मेथड, PASS, पास। ठीक है, उसमें पहले P से आता है कि पुल द पिन, तो उसकी पिन है उसको बाहर निकाल देनी है, पुल द पिन एंड द नोजल बेस ऑफ फायर। तो इसका नोजल है आगे, नोजल नोजल इसका जो आगे लगा हुआ नोजल है, इसको क्या करना है, फायर के बेस की तरफ करना है। स्क्वीज द लीवर, जो पीछे पकड़ा हुआ है उसको क्या करना है, स्क्वीज करना है लीवर को, और स्वाइप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसका कौन सा मेथड है बताया हमने, पास मेथड। और आप सारे पास हो जाओगे और आप करके दिखाओगे। ठीक है, जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, इसका जो मेथड मैंने बताया था कि इसका मेथड है पास मेथड, पुल द पिन, उसकी जो पिन लगी है इसको बाहर निकालना है। तो आपने अपने आप को कभी भी उस चीज़ से भागना नहीं है। अगर आग नहीं लगती है ना कमरे में भी, क्या करना है, नीचे फर्श को लेट जाना है, फर्श को पकड़ देना है। जैसे आपने कहीं आग लगी तो आपने क्या करना है, फर्श को लेट जाना है और फेस को थोड़ा कवर करके रखना है, फेस को बचाना है और रोल करना है उसको। उसके बाद क्या करना है, रोल करना है, क्योंकि आपके बदन में अगर कोई भी आग लगी थी तो क्या हो जाएगी, आप आग आराम से बंद हो जाएगी, क्योंकि आग के ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो आप दबा रहे। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टॉप होना है, डट होना है, रोल होना है, एक लाइन बना लो, रुक जाना है। एक लाइन बना कभी फायर में क्या करना है, भागना नहीं है। 2 लाइन बना अगर आप फायर में, अगर आपके बदन पे, बॉडी पे अगर कहीं आग लगी, अगर आप भागना शुरू करोगे जाओ क्या बेटा होगा तुम कि भी। आग और बढ़ेगी, उसको ऑक्सीजन और ज़्यादा मिलेगा। कभी अमूमन क्या होता है कि जब आग लगती है तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वीडियो पहुंच देखा जाओ होगा, बेटा, भागते वहाँ तो पहुंचो, भागेगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा आगे है, पहुंच ताकि जाओ। भाग के मुझे और शांति मिलेगी, नहीं उसका दर्द और। तो आपने उसको बाहर कैसे निकालना है, उसको आप निकालने के लिए जाओगे, अगर आप बेहोश पड़ा हुआ है तो उसको निकालना कैसे है। जैसे एक बंदा है, ये क्या है, आपके ऊपर कहीं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया और ये अंदर पड़ा हुआ है, रूम में पड़ा हुआ है, तो आपने इसको अब जाने के लिए छोटी पोर्शन, क्योंकि जब कमरे में आग लग रही होगी ना, तो मैंने बोला कि आग क्या धुआं उठ रहा होगा, तो धुआं क्या ऊपर की तरफ जाएगा ना, धुआं नीचे की तरफ नहीं आएगा, धुआं क्या हो जाएगा, सरफेस लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस छोटी पोर्शन, लेट के पोर्शन बनानी है, उसके तक एक अपने को एक्सेस पॉइंट बनाना है, वहाँ तक विक्टिम तक पहुँचने के लिए, है ना। उसके पास जाना है और उसके हाथ को, जैसे कि आपको उसको लेकर आना है, आगे दिखाएंगे कि इन्होंने क्या किया, उसके पास एक कपड़ा लेके चले गए, उसके पास उसके हाथ को दोनों क्या कर दिया, रोक करके उनको टाई कर दिया, बांध दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये उसको किस प्रकार से लेके जाएंगे, अब ये सिंगल है, उनके पास कोई न स्ट्रेचर है न कुछ है, नहीं जाएगा, तो ये इसको अपने गले में उसको कैरी करके और धीरे धीरे उसको एक हाथ उसके सर के नीचे, क्योंकि स्पाइनल जो हमारी होती है वो शरीर
सर का मुंह बहुत पकड़ करके रखना पड़ता है, इसलिए क्या है ज़्यादा हेड इंजरी ना हो किसी को, इस प्रकार से इसको आप आराम से लेके जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी हमने आपको दिखाया कि आपके पास मेडिकल इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे, आपके पास फायर इमरजेंसी होगी तो आप क्या करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास वाटर इमरजेंसी होगी तो आप क्या करेंगे। अगर कहीं बाढ़ आ गई, आपदा में गई ना, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो आपको किस प्रकार से आपको तरीके क्या होंगे इम्प्रोवाइज तो इसको बोलते हैं लाइफ बॉय। ठीक है, ये काम क्या करता है, लाइफ बॉय इसका नाम है। लाइफ बॉय नहाने वाला नहीं है, इसका नाम है लाइफ बॉय। ठीक है, एक स्कूल में गया था तो बोला सर छोटा सा बच्चा था, बोले सर तो गल जाएगा, सामने तो गल जाता है ना, तो बेटा ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जब तक ये पंचर नहीं हुआ, जब तक ये फटा नहीं टूटा नहीं, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो ये आपको आराम से किसी भी इंसान की, चार लोगों की जान को आराम से बचा सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप इस प्रकार से इसको रखो, और अगर आप 4 लोग हो तो आप चारों दोनों जैसे पकड़ के रखो। इस प्रकार से आप आराम से इसको कहीं भी पानी में आप आराम से जा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ पर किनारा जान, तब तक क्या है कि आपको कोई ना कोई वहाँ पे बचा लें। और ये रोहतक के अंदर में तो बहुत ज़्यादा जो किनारे जो है नहीं आते, इतनी घटनाएं हैं बच्चों की। मतलब पिछले साल से मैं यहाँ पे हूँ, जनवरी फरवरी से कम 15 से 20 डेड बॉडी हमने निकाली। तो बच्चों पानी से खेलना ही नहीं है, जाना ही नहीं है उसके किनारे जिसको तैरना नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे एक गाँव है बहु अकबरपुर, सुना है आप लोगों ने, वहाँ एक लड़की डूबी थी पिछले साल, छोटी सी 9वीं क्लास में शायद, है ना, मायना में है। एक स्कूटी छोड़ के पत्नी कैसे क्या हुआ, कल के परसों के 2 बच्चे डूबे हुए हैं, कल 2 दिन हमने ढूंढ लिया, अभी तक नहीं मिला। तो बहुत करंट वाटर पानी है उसमें, करंट वाटर है, बहुत पानी है केनाल में बहुत गहरी केनाल है, उसमें अगर तैरने की कोशिश भी करेगा तो उसमें साइड में पकड़ने का कुछ नहीं बने हुए, सारा सीमेंटेड कर दिया है। पहले तो क्या होती है कि साथ में सरकंडे हो जाते थे, घास वाले, तो आदमी क्या है डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, तो किसी को पकड़ लेता था। हाँ, जगह केनाल ऐसी हो गई है कि उसको चारों तरफ पूरा सीमेंटेड हो गया है, कुछ नहीं है पकड़ने का, आप कहीं नहीं पकड़ सकते हो। ये भी एक गवर्नमेंट में ड्रॉबैक है, किसी भी चीज़ का होना चाहिए, वहाँ पे कहीं जाल होना चाहिए, कहीं कुछ पकड़ने का होना चाहिए। कोई अगर चले जाता है, फिसल जाता है ना, तो जब तक आपको तैरना नहीं आता है, आप गर्मियों की छुट्टी में ये चीज़ भी करना, एक बार कहीं स्विमिंग जाओ, वहाँ सीख लो, है ना। इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। ये केवल हम लोगों के पास ही है, जो स्पेशल फोर्स है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में है डिजास्टर सेल है, उनके पास है। तो ये जहाँ जिस इलाके में वाटर बॉडी ज़्यादा है, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाता है कि भाई आप लाइफ जैकेट का यूज़ करो। ये 72 आवर इसकी लाइफ जो है, इस लाइफ जैकेट की इसकी भी लाइफ है कि 72 आवर तक क्या करेगा, ये आपको पानी से बचा के रखेगा। तब तक आपको कोई ना कोई 72 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई आपको आराम से बचा देगा। 3 दिन है ना, 72 घंटे 3 दिन हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये तो चलो स्पेशल फोर्स है, किसी के पास हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं कि जिनके पास ये चीज़ें ना हो तो वो किस प्रकार से इम्प्रोवाइज तरीके से इम्प्रोवाइज डिवाइस, एक इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस तैयार कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपके पास, क्या है ये टायर का ट्यूब है, इसमें क्या है वैसे जैसे लाइफ बॉय है उसी प्रकार से क्या है, इसमें एक ट्यूब के अंदर आपने क्या कर रखी है, हवा भर रखी है, और इसको पानी में फेंक दो तो आराम से क्या हो जाएगा। देखा आपने, जैसे कहीं वाटर पार्क में जाते हैं ना आप लोग, गन्ने में देखा होगा आप लोगों ने, तो उनके पास बहुत सारे रखे रहते हैं, तो इसलिए रखते हैं कि आराम से इसको पकड़ कर कहीं नहीं डूबोगे पानी। ये उनके लिए है जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे बोतल देखो आप, ये कौन सी बोतल है, प्लास्टिक। ड्यू किसने बोला, ड्यू, उसको पता, सही बोला, उसको प्रिस्क्राइब नाम पता है कि ड्यू की बोतल है, कोका कोला कौन सी है, पेप्सी की कौन सी है ना। तो डर के आगे जीत। ये बोतल यही इसलिए बना रखी ड्यू की बोतल कि आप डरेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या है, ऐसी प्लास्टिक की आपकी बोतलें हैं, आप उसको बांध के रखो एक दूसरे के साथ, ऐसे आपके पास रस्सी हो, और आराम से क्या करते हैं, पीछे कर दो बोतल पीछे, है ना।
तो इस प्रकार से आपने क्या कर देंगे वो बोतल अगर आप एक बोतल भी, जैसे आपका वेट है ना बच्चों, आप अगर एक बोतल भी इसको बांध कमर में, आप कहीं नहीं डूबोगे इसको। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, जब हमारे कोर्स चलते हैं स्विमिंग के तो उसमें चीज़ें सिखाई जाती है, जो ये करके दिखाई जाती है। बहुत बड़ा झील में डाला जाता है और कहीं नहीं डूबते इसको। अभी ये हमारे पास एक क्या है, ये डिब्बे किस चीज़ के हैं? दही के डिब्बे हैं। तो इसको क्या किया, इसको टाइट इसका ढक्कन कस दिया बिल्कुल। और इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें छेद ना हो, नहीं लीकेज ना हो, आपके बोतल आपके डब्बे जो है लीक नहीं होना चाहिए। लीक होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा अंदर और खुद ही वो तो डूबेगा, तुम्हें मिले डूबेगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें मिले डूबे, है ना। तो इसलिए क्या है कि उनको चेक करना है पहले, कि पहले उनमें कोई छेद ना हो, कहीं ऐसे टाइट किया हो है ताकि वो फ्लोटिंग कर सके। ऐसे आपने देखा होगा कि कहीं भी आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, आप देखोगे, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, लोग राफ्ट बनाते हैं, है ना। तो बैम्बू की राफ्ट बनाते हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी राफ्ट बनाते हैं। उससे क्या है, आराम से आपको फ्लोटिंग करा देगा, आपको डूबने कहीं नहीं देगा, ठीक है। अभी जैसे कोई डूब रहा है, कोई बंदा डूब रहा है, उसको कैसे बचाना है, उसके पास नहीं जाना कभी। तो डूबने वाला क्या होगा ना, वो आपको क्या करेगा, आपको भी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो पकड़ने की कोशिश करेगा और जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो बचना है ना। तो क्या करेगा, जब तक आपको तैरना नहीं आता, अगर तैरना भी आपको आता है अच्छी तरह से, तो कभी भी डूबने वाले के सामने से नहीं जाना है, उसके पीछे से जाना है। क्यों करेगा, वो आपके हाथ पैर मारेगा और आपको नीचे लेके चले जाएगा। इसलिए क्या करना है, डूबने वाले के करीब में नॉन कॉन्टैक्ट मेथड से, उससे कॉन्टैक्ट ना हो, उस मेथड से आपने उसको बचाना है। उसके लिए क्या है, जैसे आपके पास ट्यूब है, आपने उसको ट्यूब फेंक दिया इसके, है ना, और धीरे धीरे क्या करना है, उसको खींचना है ताकि वो पकड़े हुए, ठीक है। ऐसे मेथड से आपने उसको देना है। चले जाओ, जब आप बैठे रहोगे या लेटे रहोगे लेकिन आप उसको पानी में नहीं जाओगे, इसलिए खड़े होकर कभी नहीं फेंकना जैसे पानी में कोई डूबा हुआ ना, तो आपके पास डंडा, कोई भी डंडा ले लो आप, जो आपके पास आसपास है, तो उसको क्या करना, दूर से पकड़ाना है और उसको खींचना है उसके अपनी तरफ, ठीक है। ये मेथड है, इसको नॉन कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं, जिससे क्या है कि आप धीरे धीरे किसी को उसके एकदम से पास नहीं जाना है, उसके नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि वो क्या करेगा, डूबने वाला, जब आपको तैरना नहीं आता ना, तो आपको उसके नज़दीक जाना ही नहीं है, आपको उसको क्या दूर से चीज़ें फेंकनी है, ताकि उसको डूबते को तो कहीं का सहारा बोलते हैं, कुछ भी चीज़ मिलेगी तुरंत पकड़ लेगा उसको। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लेट के बैठ के आपको अपनी तरफ खींचना, ये है नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। बाकी आप अगर फ्रेंड्स आपको सब कुछ स्विमिंग अच्छी आती है, तो आप कॉन्टैक्ट में तरफ करके आप उसको जाकर किसी को पकड़ो, उसका हेड चिन पे, वो अलग चीज़ें आ जाती हैं बाद में, है ना। तो वो उससे कुछ आपका ज़्यादा इतना लेना देना भी नहीं है, कुछ नहीं आपको सिखाने को बताएंगे, ठीक है। तो लगभग कम टाइम में, आपके पास जितना टाइम था और हमने आपको जो चीज़ें सिखाई, जो भी आपने सीखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश भी कराई हमने, और कुछ आपने, चाहे हमने 100% में से आप 10%, 20% अगर आप सीख गए हैं, तो कुछ किसी की अगर आप जान बचा सकते हो इन चीज़ों से जो आपने सीखी है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमने कुछ सिखाया आपको।